स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल टेक्नोक्रेट्स में। आज हम बात करने वाले हैं मित्सुबिशी सिंपल मोशन मॉड्यूल FX5-440 SSC के मार्क डिटेक्शन फंक्शन के बारे में। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि आपके कुछ इनपुट्स होते हैं, लाइक सपोज अगर आपके पास कोई पैकेजिंग मशीन है या फिर कोई भी मशीन है जिसमें आपको पास कोई सेंसर या फिर आई मार्क है जिसकी आपको वैल्यू कैप्चर करनी है, कि किसी भी एक्सेस की वैल्यू कैप्चर करनी है या फिर एनकोडर की वैल्यू कैप्चर करनी है, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये FX5 मॉड्यूल हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है मोशन मॉड्यूल इन्फॉर्मेशन के अंदर। फिर हम जाते हैं सिंपल मोशन मॉड्यूल सेटिंग के अंदर। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक एक्सेस जोड़ लिया यहाँ पर, जो कि हमारी MRJ4 ड्राइव है। उसके बाद हम आते हैं मोशन डिटेक्शन फंक्शन में। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल के लिए एक बार डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, आपको समझाता हूँ क्या क्या है इसमें। तो फ़िलहाल क्या है कि जैसे आपके पास ये आपका PR800 जो पैरामीटर है, ये आएगा मार्क डिटेक्शन सिग्नल सेटिंग। तो ये डिपेंड करेगा कि आपने सेटिंग क्या करी है। जैसे आपके पास सेटिंग्स में DI1 से लेकर DI4 तक के इनपुट होते हैं, जो आपको मोशन मॉड्यूल कार्ड के ऊपर जो आपका कनेक्टर होता है उसके ऊपर इनपुट आप लगा सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ 1 डाल देता हूँ और मुझे क्या वैल्यू कैप्चर करनी है, मुझे एक्सेस नंबर 1 की जो भी वैल्यू कैप्चर करनी है, सपोज मुझे कैम एक्सेस लेंथ पर साइकिल कैप्चर करनी है, तो मैंने वो डाल दिया। तो होगा क्या कि जब भी आपका सेंसर सेंस होगा वो आपको कैम एक्सेस लेंथ वैल्यू की का जो उस समय पे उस कंडीशन पे जिसमें आपका सेंसर ऑन हुआ है उस समय पे जो इसकी वैल्यू रहेगी वो आपको कैप्चर करके दे देगा। बट उससे पहले आपको 2 पैरामीटर और डालने पड़ेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ। एक है आपका PR42 आपको यहाँ मिल जाएगा, ये एक्सटर्नल कमांड फंक्शन। ये इनिशियली 0 पे रहता है, हमें यहाँ पर हाई स्पीड इनपुट रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये करना है। जो सेकंड आपको करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो पड़ेगी DI सिलेक्शन। DI सिलेक्शन आपका होगा PR95 में। PR95 पर यहाँ पर देख लेते हैं कहाँ पर है। PR95 ये आपका है। इनिशियली ये जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहती है, तो आपको यहाँ पर DI1 से लेकर DI4 तो जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मैं DI1 यूज़ कर लेता हूँ, तो DI1 अब मेरे एक्सेस नंबर 1 के लिए फिर असाइन हो चुका है कि जो भी मेरा एक्सेस नंबर 1 अगर मैं यहाँ पर सेटिंग करता हूँ तो 1 नंबर के लिए मेरा ये DI1 सेट हो चुका है। ओके, ये 2 आपको पैरामीटर याद रखने हैं, एक आपका PR95 और एक PR42। ये दोनों अनेबल इसी कंडीशन में होने चाहिए, जैसे ये DI1 है और या फिर यहाँ पर DI1 के अलावा और भी कुछ हो सकता है, बट यहाँ पर आपको हाई स्पीड इनपुट रिक्वेस्ट ही चाहिए। तो ये आपने यहाँ पर सेटिंग कर दी। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रोग्रामिंग में भी 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला मैं आपको दिखाता हूँ प्रोग्राम में हमने क्या क्या किया है। आपके पास M1 मैंने ले लिया यहाँ पर, जिसमें मैंने लिखा है आई मार्क अनेबल, ओके, मार्क अनेबल मैंने लिख लिया है। जैसे ही मैं मार्क अनेबल को हाई करूँगा, मुझे एक्सेस 1 एक्सटर्नल कमांड वैलिडेशन का इनपुट मैंने इसको ऑन कर दिया। तो ये क्या करेगा कि आपकी जो भी इनपुट्स हैं उनको अनेबल करेगा। अगर ये ऑन नहीं रहेगा तो कैप्चर वैल्यू नहीं करेगा। ये बफर आपको मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पर जाएंगे और बफर मेमोरी लिस्ट खोलेंगे तो आपको इस तरीके की लिस्ट मिलेगी, जिसमें आप यहाँ कंट्रोल डाटा में जाएंगे और आप देखेंगे कि CD44 जो है आपका एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल ऑपरेशन डिवाइस, ये नहीं है, हमें देखना था, ओके, ये एक्सटर्नल कमांड वैलिड, ओके, दैट इज़ CD8 एक्सटर्नल कमांड वैलिड। ये आपको ऑन करना पड़ेगा। एक्सेस में 1 के लिए हो गया 3405। हमने यहाँ पर आप देखेंगे प्रोग्राम में, तो हमने यहाँ पर 4305.0 को ऑन कर दिया है। इसके बाद जब भी आपका iMark सेंस होगा वो एक वैल्यू आपको इस डाटा रजिस्टर में देगा, जो कि है मार्क 1 डिटेक्शन डाटा स्टोरेज। वो आपको कहाँ पर मिलेगी बफर, वो आपको मिलेगी एक अलग से सेक्शन होता है यहाँ पर मार्क डिटेक्शन का, उसमें आपका मार्क डिटेक्शन डाटा स्टोरेज एरिया 1 के अंदर आपको मिल जाएगा 54962। तो ये डबल वर्ड है, तो आपको इन 2 रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू मिलेगी। जैसा आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये रजिस्टर यूज़ किया, डी मूवर यूज़ किया है। तो जब भी आपका सेंसर सेंस होगा कोई भी वैल्यू इस वाले आपके डाटा स्ट्रीम में आपको कैप्चर मिलेगी और वो आपकी D10 में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बेसिस पे आप अपना, जैसे अगर आप समझ लो आप iMark को सेंस कर रहे हो, तो आप iMark की वैल्यू को कैप्चर कर सकते हो कि iMark मेरा कहाँ आ रहा है और जहाँ पर आपको उसे चाहिए, उस रेफरेंस पे चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको
पोजिशनिंग या फिर जो भी आप ऑक्सिलरी कैम घुमा के जो भी आपको करना है उसके थ्रू उसे ऑपरेशन मतलब करवा सकते हो उससे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।